अब आप भी नहीं रहेंगे किसी से कम, क्योंकि आपके इंग्लिश में होगा दम। क्या आपसे भी शुरुआत में गलतियां हो जाती है जब आप इंग्लिश बोलते हैं? आई टीवी वॉच, नो 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 नो, आई वॉच टीवी, आई नो 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 नो, आई ड्रिंक वाटर। क्या इस प्रकार की गलती आप भी कर बैठते हैं जब आप शुरुआत में इंग्लिश बोलते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल कॉमन गलतियां हैं। ये हो ही जाती है जब आप शुरुआत में आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं। परंतु जिस तरीके को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और जो तरीका आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, इस तरीके को जानने के बाद आपकी इंग्लिश किसी फ्यूल खत्म हुए गाड़ी के समान नहीं, वरन मेट्रो के समान फास्ट दौड़ने लगेगी। जी हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमारे हिंदी के वाक्य को हम समझ लेते हैं। इसे बोलने का तरीका क्या होता है, इसे किस क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और आपका वर्ब हो गया। हम यदि इसे इस तरीके से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपके हिंदी के वाक्यों का बोलने का तरीका है। ये आपके हिंदी के वाक्य को रखने का तरीका है एक वाक्य के अंदर में। परंतु इंग्लिश को बोलने का इसका तरीका कुछ और ही है। हम सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट रखते हैं इसमें, उसके बाद में हमारा ये वर्ब हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। हमें कुछ इस प्रकार से इसे रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, इसे और मैं आपको आसान तरीके में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया से यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो क्या आप जिस इंडिया में रह रहे हैं और जिस करेंसी का आप इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, क्या उसी करेंसी को आप वहाँ पे अमेरिका में इस्तेमाल कर पाओगे? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलता है। इसका मतलब आप ये साफ समझ गए कि आप इंडिया के रुपयों को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वहाँ कुछ चीज़ आपको चाहिए तो वहाँ की करेंसी, वहाँ का डॉलर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए। उसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप हिंदी की दुनिया से इंग्लिश की दुनिया में जाना चाहते हो, तो आपको यह समझना है कि हिंदी की दुनिया की करेंसी अलग है और इंग्लिश की दुनिया की करेंसी अलग है। ये बात आपको बिल्कुल साफ समझ आ गई? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब हम ये समझते हैं कि अब हमें देखते हैं कि हमारी हिंदी की दुनिया की करेंसी क्या है और इंग्लिश की दुनिया की करेंसी क्या है। तो हमारी हिंदी की दुनिया की करेंसी है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हमारी हिंदी की दुनिया की करेंसी है। और हमारी इंग्लिश की दुनिया की करेंसी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी इंग्लिश की दुनिया की करेंसी। अब जब कभी आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको कौन सी करेंसी इस्तेमाल करना है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको हिंदी की दुनिया की करेंसी नहीं, वरन इंग्लिश की दुनिया की करेंसी को इस्तेमाल करना है। अब जब कभी आप इंग्लिश लिखने की बात हो या इंग्लिश बोलने की बात हो, अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको एक याद रखना है, इंग्लिश की दुनिया की करेंसी। और इंग्लिश की दुनिया की करेंसी क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आपके इसके बाद आप बोलने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।